हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 11 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। अभी शुरुआत हुई है तो थोड़ा एनर्जी से एनर्जेटिक होकर ही करेंगे और जवान रहकर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है कायरियाकोस ने, ठीक है दोस्तों। किसने? कायरियाकोस ने। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये व्यक्ति देखने में कैसे हैं ये भी देख लें कि कौन है। ये देखिए, ये है वो व्यक्ति जिन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब ग्रीस देश के नक्शे पर कहाँ आता है ये भी देख लें। अब ये देखिए, ये है इंडिया और हमें जाना है यूरोप में। यूरोप में ही है ग्रीस। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बच्चों की थोड़ा होता है कि मैप अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए मैंने जूम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दूंगा अब, ठीक है, ताकि आपको मैप की प्रॉब्लम ना आए। अगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व कर दी जाएंगी। तो जी दोस्तों, ये है ग्रीस, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है वो है ब्रिक्स। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। इसकी थोड़ी सी डिटेल अब हमें देखनी जरूरी है, तो उसके बाद ब्रिक्स के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? ब्रिक्स देशों के साथ, ठीक है दोस्तों। ब्रिक्स ऑफ कॉमर्स, जो ब्रिक्स का कॉमर्स का चैम्बर है उसके साथ। किसके लिए? अब देखिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ये ट्रेड के लिए किया गया है, व्यापार के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें कि ब्रिक्स की अब बात आती है कि ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, अब इसको बड़ा कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए आप लोगों को, काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट रहती है ना। ठीक, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। जिसमें एक ब्राज़ील देश आता है जो किसमें है, ठीक है दोस्तों, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अब दूसरा आता है रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन्हीं के पहले पहले अक्षर को जोड़ के बनता है ब्रिक्स नाम, ठीक है दोस्तों। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ी और डिटेल देख लें। तो दोस्तों, जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो जून 2006 में हुई थी और वहाँ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है डेनमार्क में, ठीक है दोस्तों। इसके फाउंडर देश मैंने तो बता ही दिया है, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन है ये बता दिया। अब ब्रिक्स के पास एक अपना बैंक भी है दोस्तों, ठीक है। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में आता है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आता है तेलंगाना में। तो इसका आंसर बनता है ए, तेलंगाना राज्य में आता है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब ये तेलंगाना राज्य कहाँ पर है देश के नक्शे में ये भी देख ले, उसके बाद ही बाकी बातें समझ आएंगी। दोस्तों, ये है इंडिया, ठीक है दोस्तों, और ये है तेलंगाना। ये देखिए, ये है तेलंगाना राज्य। देखिए, ये आंध्र प्रदेश, ये पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब ये राज्य अलग हो चुका है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है तेलंगाना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कितनी शान से घूमते हैं टाइगर वहां पे। तो अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे महानिदेशक नागरिक उड़ान कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों,
महानिदेशक नागरिक उड़ान कार्यालय के महानिदेशक के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बनता है ए। अरुण कुमार को जो हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन है, जिसको हिंदी में महानिदेश नागरिक उड़ान कार्यालय कहते हैं, उसे महानिदेशक के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ये होते हैं ना, जो व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं, तो छोटे एग्जाम्स होते हैं, बैंक का हो गया या फिर CGL CPO, ऐसे क्वेश्चंस में इसके आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कई होते हैं ना, CBT RRB ऐसे एग्जाम में भी। तो अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्लान बी। प्लान बी का मतलब अकेला बी नहीं, BEE। ठीक है दोस्तों, प्लान बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्लान बी संबंधित है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के साथ। देखो रेलवे के कई विभागों में बटा ना, नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, उसी तरह से पूर्वोत्तर रेलवे भी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने एक अभियान चलाया था जिसके तहत जो हाथी होते थे वो क्या होते थे कि ट्रेन के ट्रैक से गुजरते वक्त, जब वो गुजरते थे, अगर वहाँ से आगे से ट्रेन आ जाती थी तो वो टकराते थे और हाथी मर जाते थे। तो हाथियों को बचाने के लिए, जंबो को बचाने के लिए प्लान बी चलाया गया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत इनको बहुत अच्छा फल भी मिला है। फल क्या मिला है कि इनको अभी अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट इनोवेटिव अवार्ड मिला है। ठीक है, किसके लिए? इसलिए कि इन्होंने कम से कम पैसों में, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा काम कर दिखाया है, बहुत से हाथियों की जान बची है। ठीक है दोस्तों, ये एक इनोवेटिव काम है, तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला है इसके अंतर्गत। अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रही रणनीति, जो उसका नाम है उत्कर्ष 2022। रणनीति उत्कर्ष 2022 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रणनीति उत्कर्ष 2022 संबंधित है RBI बैंक से, तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, जो RBI बैंक है उसने अपनी एक रणनीति बनाई है, किसके लिए? रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जो सभी बैंक या फिर सभी डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल इसके अंडर आता है, उसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है। ठीक है दोस्तों, उसका नाम दिया है उत्कर्ष। इसको याद रखिएगा, क्योंकि याद इसलिए रखिएगा क्योंकि वित्तीय व्यवस्था में एक बहुत सारी दिक्कतें आने के कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैंने करवाया है। मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं करवाना, मतलब सही क्वेश्चन ही करवाना सही लगता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब इसमें क्या है, इसने एक 3 ईयर रोड मैप तैयार किया है, कम से कम 3 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जिसे कहा गया है उत्कर्ष 2022, जिससे क्या होगा कि ऑल सेंट्रल बैंक स्ट्रेंथन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। ठीक है दोस्तों, दुनिया भर में सभी केंद्रीय बैंक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब 6th क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में मानसून की भविष्यवाणी के लिए कौन सी नई पद्धति पहचान की गई है? कौन सी नई पद्धति पहचान की गई है या ढूंढ ली गई है या इस्तेमाल की जाएगी किसके लिए? मानसून का पता लगाने के लिए। तो वो है बेरिलियम 7। तो इसका आंसर बनता है ए। इसके ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इतना आसानी से बस इतना ही पूछेंगे, क्योंकि मानसून की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है ना, कई बार मानसून बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है। इस बार भी मानसून थोड़ा कम आया है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ आता है वहाँ बाढ़ ही आ जाती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो इंडिया का, जो भारत का जो मानसून सीजन है या फिर ऐसे सीजन्स का जो चक्कर है, वो दुनिया के सभी सीजन से सबसे डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके अलग अलग टेक्निक्स में लगे हुए हैं। तो अब आता है आपके सामने 7वां क्वेश्चन, वो क्या है? भारत का पहला गाय अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला गाय अभयारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर बनता है बी। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? जो गाय का अभयारण्य बना है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये देखिए, भारत का पहला गो अभयारण्य कामधेनु गो अभयारण्य, इसका नाम है, मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में स्थित है। ये हाल ही में खबरों में है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्तीय संकटों के कारण गाय अभयारण्य का निजीकरण करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों
मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है कमलनाथ, और उसके जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मध्य प्रदेश दुनिया के नक्शे पर कहाँ आता है, इंडिया के नक्शे पर कहाँ आता है, ये भी देख लें। अब देखिए मध्य प्रदेश है तो मध्य में ही होगा ना। ये देखिए दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। ये भारत के बिल्कुल ही मध्य वाले क्षेत्र में आता है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश कह रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब तो और भी क्लियर हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश। अब देखिए कुछ बच्चों की ना क्वेरीज थी, मैंने नीचे कमेंट पढ़े तो बच्चों ने कहा हुआ था कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिलता। देखिए जब भी आप खोलेंगे, जब भी आप साइड पे आ रहा होता है ना, क्लिक करोगे और पूरी डिटेल आ जाती है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जो सबसे पहला लिंक है उसी में ही सबसे पहले लिंक में इसका पीडीएफ डला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी चीज़ का पीडीएफ सुबह नहीं डला या फिर क्लास के साथ ही नहीं मिला तो वो शाम तक या फिर दोपहर तक अवेलेबल हो ही जाता है। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पीडीएफ साथ के साथ ही प्रोवाइड हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, कल की क्लास में, कि बच्चों एक बार वीडियो सुन ली उसके बाद क्या होता है कि दिमाग ऐसा है कि माइंड वॉश हो जाता है, लेकिन एक बार दोबारा चाहे पीडीएफ में नज़र मार लो, चाहे वीडियो को लगा के साइड पर रख दो, अच्छे से देखने के बाद जब दोबारा करोगे तो वो जब कान में आवाज़ आती है तो चीज़ें अपने आप रिवाइज हो जाती हैं। इसीलिए हमने अपने बोलने का तरीका भी ऐसा रखा है कि जो मेन पॉइंट है उसको बार बार दोहरा दिया जाता है ताकि बच्चा ना भूले। अब ये आपको ध्यान देना है, और थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दिया करो यार, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिसाइल प्रशिक्षण की सुविधा मिल चुकी है। देखिए जो मिसाइल बनाता है डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ को एक राज्य में मिसाइल का प्रशिक्षण करने की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, सुविधा मिल चुकी है, तो वो कौन सा राज्य में मिली है, तो वो मिली है आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट मंत्रालय है, ठीक है दोस्तों, उसने इसको मंजूरी दे दी है, क्लीन चिट दे दी है। तो इसके अंतर्गत अब ये, क्योंकि देखो अब नाग मिसाइल का टेस्ट हुआ था तो वो पोखरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हा स्वामी। अब आंध्र प्रदेश है कहाँ पर, ये देख लें। हम तो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम भी थोड़ी मेहनत किया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ताकि हमें भी अपनी मेहनत का फल मिले। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि कई बार चीज़ अच्छी मिल रही होती है लेकिन बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब आप शेयर वगैरह कर दोगे तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश राज्य, ये देखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये लिखा रहा है आंध्र प्रदेश, और ये देखो कुछ इस तरह से है, इसकी कुछ इस तरह से ये आता है। तेलंगाना बीच में सीधा, ये सारा बॉर्डर एरियाज को मिलता है। कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में भी ये अपना टेस्टिंग वगैरह मिसाइल की कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो क्या है। अब 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर सौर पुरस्कार की घोषणा की है। तो दोस्तों, जिस राज्य ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर जो सौर पुरस्कार की, क्या सोलर पुरस्कार मतलब सौर पुरस्कार की घोषणा की है, वो है कर्नाटका। तो इसका आंसर बनता है डी। अब जब कर्नाटका की बात आई है तो फिर से हम राज्य की तो बात करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, अब कर्नाटका के जो गवर्नर है उनका नाम है वाजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, वाजुभाई वाला, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एचडी कुमारस्वामी, और वहाँ की जो कैपिटल राजधानी है वो है बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम चलते हैं आगे। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब वो क्या है कि किस कंपनी ने भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी लॉन्च की है। तो जिस कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी, देखिए एसयूवी, ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कहते हैं स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, इसका फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कार यूज़ करते हैं ना, कार, लेकिन एक जीप की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम
SUV 8 या फिर बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार से बड़ी होती हैं, कार में नहीं आती तो उसे SUV कह देते हैं, उसमें बड़ा इंजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक इलेक्ट्रिक विद्युत पर चलने वाली SUV लॉन्च कर दी गई किसी कंपनी के द्वारा। वो कौन सी कंपनी द्वारा की गई है? वो है हायुंडई द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए, दिल्ली NCR रीजियन में की गई है। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए हमारी सरकार का जो प्लान है जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कि सारी कारों को, सारे परिवहन को विद्युत पर कर दिया जाए, तो ये उसी का ही एक छोटा सा उदाहरण है। दोस्तों ये देखिए, हायुंडई मोटर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV इन दी नेशनल कैपिटल। ठीक है दोस्तों, नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली। अब हम चलते हैं आगे। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि राज्य, ठीक है, राज्यसभा ने किस देश से माल पर 200% सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो राज्यसभा, देखिए पॉलिटिकल लेक्चर में हम करते हैं ना, पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा ने किस देश के माल पर 200% सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो राज्य सरकार ने पाकिस्तान पर 200% सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए ऐसा क्यों किया गया, देखिए ये कहीं ना कहीं मोर्चाबंदी करने का के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारी सरकार इसको घेरने में लगी है पाकिस्तान को, कि वो अपने गलत कामों को छोड़ दे और सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, जंग की तरफ ना जाना पड़े, उसी का तरफ एक कदम है। अब ये पुलवामा अटैक के बाद ही किया गया है। अब जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वहाँ के राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। अब पाकिस्तान का ज्योग्राफी भी थोड़ी सी देख लें, ये देखिए, अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी कहती है उसका हाईएस्ट पॉइंट है K2 माउंटेन, हिमालय के अंतर्गत ही आता है। उसका जो लोएस्ट पॉइंट है अरेबियन सी है। उसकी जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है इंडस रिवर, और वहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम क्या है? मंचार लेक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, किसकी? यूनेस्को, मैं इधर लिखा है, ये देखो यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक किस देश में 4 में से 1 बच्चा अशिक्षित रहेगा? तो दोस्तों यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पाकिस्तान में 4 में से 1 बच्चा अशिक्षित रहेगा। तो इसका आंसर बनता है डी। देखिए अभी भी पाकिस्तान वाला क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन भी, ये वाला भी पाकिस्तान वाला आ गया। मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर 4 बच्चे हैं ना, तो 4 में से 1 बच्चा ऐसा होगा जिसके पास शिक्षा नहीं होगी 2030 तक। तो अब जब सारा पैसा गलत कामों में लगाओगे तो भुगतना आम लोगों को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में कहाँ पर है हमें पता ही है, लेकिन फिर भी देख लें, हमने तो अपना काम करना ही है ना। अब ये देखिए, ये है भारत और ये है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये है पाकिस्तान। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको क्लास करवाते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बोर्ड पे दिखता नहीं है या कुछ नहीं है, आप बताओ, आप जरूर कमेंट में लिखो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जैसे बच्चों का मैंने पढ़ा कि उन्होंने PDF में लिखा था कि PDF नहीं आ रहा, नीचे कमेंट में लिखा था, तो ठीक है PDF हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने बता दिया कि खोलोगे तो नीचे सबसे पहले लिंक में आपको PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उस वक्त नहीं मिला तो थोड़ी देर के अंदर बाद मिलेगा, तो मिलेगा ज़रूर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिवाइज जरूर करना है चीज़ को एक बार करने के बाद, क्योंकि रिवाइज करोगे चीज़ ऐसे पक्की हो जाएगी कि आप भूलोगे ही नहीं कभी, और पेपर में जरूर अच्छे नंबर लेके आओगे। और अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो मुझे तो फ़ायदा है ही ना कि मेरे से बच्चे पढ़ के गए हैं। तो दोस्तों अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारत ने किस टीम के साथ क्रिकेट विश्व कप 2019 में सेमीफाइनल खेला है? जो भारत की टीम है उसने किस देश की टीम के साथ सेमीफाइनल विश्व कप 2019 खेला है? तो वो है न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर बनता है सी। अब न्यूजीलैंड के बारे में भी देखना है हमें। अब देखिए न्यूजीलैंड के जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है जेनिडा। ठीक है दोस्तों, ये एक लेडी है जेनिडा, और वहाँ की जो क्वीन है एलिजाबेथ II है, और वहाँ के जो गवर्नर जनरल है पैट्से रेड्डी हैं।
और वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कुक। ठीक है दोस्तों, उसकी ऊंचाई भी लिखी। और उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है टेरी प्लेन। और वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है? वेइकाटो रिवर। और वहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है, झील है, उसका नाम क्या है? लेक टाउपो। ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपके सामने है, अब देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे। अब नक्शे पर देख लें न्यूजीलैंड को। अब ये देखिए, ये भारत है और भारत से हमें न्यूजीलैंड देखना है। ये भारत से हम गए तिरछा, अब ये भारत, उप्स, अब भारत से हम गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से नीचे आता है न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, अब ये है न्यूजीलैंड। अब हमने उसकी कैपिटल की बात की थी, क्या है? वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब हम चलते हैं आगे। अब 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय सहायता से मॉडल गांव बनाया है? देखिए, किस देश ने भारत की सहायता से या भारतीय सहायता से मॉडल गांव बनाया है? तो यह है श्रीलंका। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, एक मॉडल गांव तैयार किया गया है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादातर से ज़्यादातर सुविधाएं प्राप्त की जा सके और अच्छा सा बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से है। इसमें घर भी अच्छे हैं, सब मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश भी है, पेड़ भी है, इसमें शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है। अब जब श्रीलंका की बात आती है तो वहाँ की कैपिटल को थोड़ा ना छोड़ेंगे हम। अब श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो है। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रानिल, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने 15वां क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? किसके लिए? रोड प्रोजेक्ट के लिए, मतलब सड़कों को अच्छा और बेहतर और तेज बनाने के लिए किसके साथ किया है साइन? नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या है? NIIF द्वारा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका आंसर बनता है ए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सड़कों को बेहतर करने के लिए। ये देखिए उसकी डिटेल। अब भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने राज्य मार्ग परियोजना, कौन? रोड प्रोजेक्ट, राज्य मार्ग परियोजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे हमारी सड़कें क्या होंगी? अच्छी होंगी, तो हमें ही फायदा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा, नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब 16वां क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तारक, कौन सा जहाज? INS तारक निम्नलिखित में से किस देश में गया है? तो INS तारक गया है मोरक्को में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, दुनिया के नक्शे पर मोरक्को कहाँ पर आता है ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हम ये देखिए जहाज जो हमारा मोरक्को पर गया है। कहाँ गया है? मोरक्को। अब देख लें क्यों गया है, ये भी बताता हूँ। पहले मोरक्को में ले चलूँ आपको। अब ये देखिए, ये है भारत और भारत से आया यहाँ पे मोरक्को, और ये कहाँ आता है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल एक तरह जिस पॉइंट से मेडिटेरेनियन सी है ना, जो ये देखो, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, जिस पॉइंट से यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से जो बाहर जाएगा, बिल्कुल उसी पॉइंट पर मोरक्को देश है। ठीक है दोस्तों, इसी मोरक्को देश पे क्या भेजा है? अपना जहाज भेजा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और बड़ा कर दूं अगर छोटा दिखे तो, ये देखिए मोरक्को देश पर भेजा है। बिल्कुल इस पॉइंट से जहाज मिलते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है और ये मोरक्को देश है। देखिए
जिस तरह से चाइना पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संधियां करके अपनी आर्मियों को वहां पर पहुंचा रहा है, अपनी नौसेनाओं को वहां पहुंचा रहा है, उसी के तहत अब इंडिया ने भी अपने प्लान के अंतर्गत अपनी नौसेनाओं को ऐसी ऐसी जगह पर भेजना शुरू कर दिया है जहां पर उसका ट्रेड व्यापार चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब मोरक्को की बात आती है तो मोरक्को के राजधानी है राबत, वहाँ के जो किंग है उनका नाम है मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सादेदाइन ओथोमानी। एक ऐसा नाम ही बड़े मुश्किल होते हैं। अब वहाँ की जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, सबेका ता, और वहाँ की जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम क्या है, टोबकाल। टोबकाल माउंटेन पहाड़ी है दोस्तों। और यहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम क्या है, दरा रिवर। अब वहाँ पे लेक हो ना हो, क्योंकि जो अफ्रीका है सूखा सा ही है। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ हुआ है, ठीक है, कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ने भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, ये क्वेश्चन है। और जो गोल्ड जीते हैं कितने जीते हैं और किस किस ने जीते हैं, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। लेकिन एक बात यह है कि जैसे कि हमारी ये वाली क्लास करंट अफेयर की क्लास रोज़ सुबह 6 बजे चलती है, ठीक है दोस्तों, और इसका PDF लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर कुछ सही नहीं है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों शेयर जरूर करें, और ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। वहाँ पे एक सेट रिमाइंडर करके एक आता है, वहाँ पे जाके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और जिसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, और साथ में खास में जिसने सब्सक्राइब का बटन दबा लिया है, साथ में बेल आइकन नहीं दबाया है, छोटा सा बेल आइकन होता है उसको दबाइए, ठीक है, उसको अनम्यूट कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे हमारी क्लास का, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, आपके प्यार के लिए।